बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। इन केमिकल प्रॉपर्टीज वी हैव अंडरस्टैंड दैट how metal react with oxygen and which kind of oxide they have formed. Like we have seen that when sodium react with oxygen, it make sodium oxide and it is highly explosive in nature. So it is said that sodium kept in kerosene oil so that it will not react with oxygen and it will be safe. ऐसा कहा जाता है कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं। किससे होते हैं? ऑक्सीजन से हाईली रिएक्टिव होते हैं और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या बनाते हैं? ये एक्सप्लोजिव बना देते हैं, इनमें हीट उत्पन्न होती है। इसकी वजह से ये कहा जाता है कि सोडियम और जो पोटेशियम होता है उसको किस पे रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। आवर टुडेज टॉपिक इज मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड मेक्स ऑल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। इन दिस topic we will discuss how metal react with water and what it make. It made oxide और it made hydroxide. इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है या कि वो ऑक्साइड्स बनाता है। हम देखते हैं when सोडियम एंड पोटेशियम, आपको पता है जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो किसी भी कंपाउंड के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका हम एक इक्वेशन देखते हैं। व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर इट मेक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। ऐसा देखा जाता है कि जब सोडियम वाटर से क्या करता है? रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? NaOH बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और ये भी एक तरह का क्या बनाता है? हीट देता है या एक्सप्लोजिव होता है। यहाँ पे आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ तो H2O लिखा हुआ है, यहाँ पे OH कैसे आ गया? वंस अगेन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इट केम, ये कैसे आया है। तो देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2H है। अभी इसको ध्यान नहीं दीजिए, यहाँ पे 2H लिखा हुआ है, यहाँ पे O लिखा हुआ है, तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस आ जाएगा और OH माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? H प्लस आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये आयंस में क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। फिर Na, कल हमने आपको समझाया था कि जो सोडियम होती है इट हैव 1 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल। अपने जो बाहरी ऑर्बिट में इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और जितने भी मेटल्स होते हैं दे हैव ओनली पॉजिटिव वैलेंसी। जितने भी आपने पढ़े हैं मेटल्स, मैंने आपको बताया है कि उनकी जो वैलेंसीज होती हैं या तो +1 होती है या +2 होती है या +3 होती है। हायर क्लासेस में आपको पता चलेगा कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। तो सोडियम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे करके क्या ले लेगा? पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लेगा, क्योंकि किसी भी एटम्स के या कंपाउंड के स्टेबल होने के लिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी होता है, तो वो फिर स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए पॉजिटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता है ना, क्या करता है? नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ये अट्रैक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा और H2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन जो गैस है वो रिलीज होगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ 2 कैसे आ गया, यहाँ 2 कैसे आ गया। जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई तो यहाँ पे कितना हुआ? ये 2 हो गया। यहाँ पे क्या है? यहाँ सिर्फ OH है, ठीक। तो हमें एक H हमारे पास एक्स्ट्रा हुआ ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और ये 2 इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो भी हमेशा फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अगर इसमें ऑक्सीजन की 2 आ गई पावर, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? सोडियम को भी बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। फिर से देखते हैं, देखिए सोडियम 2 है, यहाँ पे भी 2 है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 हो गया। अब हमारे पास O बचा। O हमारे पास कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक और बात, जैसे कि आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। वाटर के साथ भी हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ भी हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इसके लिए या तो इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है या तो पैरालिसिस होगी, और ये जो प्रोसेस होती है वो स्टीम पे होती है। किस पे होती है? स्टीम पे होती है। देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ H प्लस हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है? यहाँ 2 माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, 2 प्लस आएगा, तो क्रिस क्रॉस हो
ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। यहाँ पे ये कह रहा है जब एल्युमिनियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करेगी तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आइए जानते हैं कैसे बनाइए। एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है +3 होती है और हाँ आपको पता है ऑक्सीजन के आउटर शेल पे कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, उनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। H+ हो जाएगा यहाँ पे और वो क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा। जब इनके बीच में रिएक्शन होगा तो O की वैलेंसी एल्युमिनियम पे आ जाएगी और एल्युमिनियम की वैलेंसी O पे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा Al2O3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा Al2O3 और क्या रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे पहले ही मत लगाइए, इसको देखिए समझिए कैसे हो रहा है। यहाँ पे क्या है O3 बना, हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना O3 बना आफ्टर द रिएक्शन। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमने क्या लगाया 3 लगाया। ठीक हमारे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, अगर 3 यहाँ ऑक्सीजन है तो 3 यहाँ ऑक्सीजन हो गए। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए 2 3 6। ठीक है तो अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 नहीं था तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी हो गया। अब हमें एक चीज और देखनी है, यहाँ पे हमारा क्या है एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में 2 यहाँ पे आया। कैसे आया ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्युमिनियम पे और एल्युमिनियम की वैलेंसी ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे अभी ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे हमें 2 एल्युमिनियम लिख देना है और हमारा फॉर्मूला बन गया। जब एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा वाटर से तो ये ऑक्साइड बनाता है इंस्टेड ऑफ मेकिंग हाइड्रोक्साइड। ये ऑक्साइड बनाता है हाइड्रोक्साइड की जगह। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर इट मेक्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। यहाँ पे जो कैल्शियम की वैलेंसी होती है कितनी होती है +2 होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा H+ और OH- हो जाएगा तो इसकी वैलेंसी कैल्शियम पे आएगी, कैल्शियम की वैलेंसी हाइड्रोक्साइड पे आएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 2 लिख देंगे इसका, इसके पास 1 है तो 1 दिखाने की जरूरत नहीं है और 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे रिलीज हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द मेटल रिएक्ट विद वाटर मेक्स हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड। हमने देखा सोडियम पोटेशियम के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा। और हमने कुछ और भी पढ़ा था, so many elements और metals are non reactive with the water। बहुत सारे जो metals होते हैं वो non reactive होते हैं किससे, water से। वो उनकी डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे हाइड्रोजन से जो नीचे आयंस होते हैं और या हम कह सकते हैं एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। किससे नॉन रिएक्टिव होते हैं, वाटर से। तो यहाँ पे देखिए कॉपर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है और सिलिका है, ये सब क्या है नॉन रिएक्टिव है विद द वाटर। दिस इज ऑल अबाउट दैट टॉपिक। आफ्टरवर्ड वी विल स्टार्ट एनालिसिस ऑफ मेटल। ये दूसरा टॉपिक है हमारा चैप्टर 4 का। इसमें ये बता रहा है कि जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की और वाटर के साथ, एसिड के साथ और ऑक्सीजन के साथ उनका जो रेट है, लाइक there are so many different kind of metals are present but the reactivity rate are different from the other metal. Like if you have seen that potassium is more reactive than sodium and sodium is highly reactive than aluminum. It is so because aluminum is placed in 5th position, okay, but sodium is placed in 2nd position. तो यहाँ पे ये बता रहा है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, आपको याद करना पड़ेगा। इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारे मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन, एसिड और वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। लाइकवाइज हम देख सकते हैं कि पोटेशियम जो है हाईली रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ और वाटर के साथ, इसीलिए इसको पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन के अंदर कैप्ट करके रखा जाता है। कैल्शियम जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इसको किस में रखा जाता है, वैक्यूम में रखा जाता है। मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, टिन है और लेड है, ये सब क्या है रिएक्टिव है, लेकिन क्या हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर हमारा पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है तो गोल्ड हमारा सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, और सब मिड में आते हैं। यहाँ पे आप
But if we move to downward from the hydrogen, we have seen that कि रिएक्टिविटी जो रेट है वो कम होता जा रहा है। लाइक कॉपर में अगर ज़्यादा है तो मरकरी में उससे कम, सिल्वर में उससे कम और गोल्ड में उससे कम। और जहाँ तक हम कहें तो रिएक्टिव होते ही नहीं है, रिएक्टिविटी क्या करते हैं, ज़्यादातर ये करते ही नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है इसके अकॉर्डिंग एक थ्योरी आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट आता है। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। जैसे आयरन है, आयरन आपने सुना था, जो आपका आयरन है वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, और जब आयरन ऑक्साइड बनाता है तो रस्टेड हो जाता है। तो रस्ट को हटाने के लिए आयरन पे, ठीक है, या तो एल्युमिनियम की कोट की जाती है, या मैग्नीशियम की, या जिंक की जाती है। तो आप देखिए आयरन से जिंक भी ऊपर है, एल्युमिनियम भी ऊपर है, और क्या है, मैग्नीशियम भी इससे ऊपर है। तो क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा। आयरन में रस्ट ना लगे इसलिए जिंक की कोटिंग की जाती है, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड बना लेते हैं, जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। तो आयरन जो है वो रस्टेड नहीं होता है। इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज में हमें यही जानना था कि जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे होते हैं सीरीज में वो लेस रिएक्टिव होते हैं। आयरन इज डिनोटेड विद Fe। इट लुक लाइक ग्रेइश व्हाइट मेटल। ये कैसा दिखता है, ग्रेइश व्हाइट मेटल की जैसा दिखता है। इसका वाइड एप्लीकेशन यूज होता है किसमें, ब्रिजेस में होता है, ठीक है, हाउस में होता है, बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जिनके रूप में इसका यूज होता है। Now come to the copper. Copper is denoted by Cu, reddish brown metal। ये कैसा दिखता है, रेडिश ब्राउन मेटल की जैसा दिखता है। इलेक्ट्रिक वायर के रूप में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बिकॉज इट इज चीपर देन सिल्वर। वाटर पाइप यूज किया जाता है क्योंकि हमने रिएक्शन सीरीज में देखा था, वी हैव सीन इन रिएक्शन सीरीज दैट इट इज बिलो टू दी हाइड्रोजन, सो इट इज लेस रिएक्टिव विद द वाटर, सो वी कैन यूज इट एज अ वाटर पाइप्स। यूटेंसिल्स में भी यूज किया जाता है। नाउ कम टू दी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज व्हाइटिश मेटल, टेंसाइल इन नेचर, इट कैन बी malleable very easily, that is why we can make a silver or aluminum foil with that, and some appliances, aeroplane, aircraft, car, so many part of car is made by that aluminum. You can see bluish white lustrous silica mixture. It is soft in nature, highly malleable। इसको हैमराइज करके चेंज किया जा सकता है। डक्टाइल होता है बट पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। Now come to the zinc. Zinc is used in a dry batteries। ड्राई बैटरी में यूज किया जाता है, और आयरन की कोटिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, अभी भी मैंने बताया कुछ टाइम पहले कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो आयरन से ऊपर होता है, तो क्या कर लेता है, ये जिंक ऑक्साइड बना देता है और आयरन को रस्टिंग होने से रोक देता है, ठीक। पेंट में भी यूज होता है, रबर प्रोडक्ट में भी यूज होता है। क्रोमियम को देखेंगे क्या है, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन आयरन। आयरन की जो छड़ होती है या आयरन के जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में यूज होता है। मेक इट ब्यूटीफुल एंड लस्ट्रस। क्या बनाता है, इसको सुंदर बना देता है। जैसे आप लोगों ने टैप देखे होंगे ना, टैप मोस्टली क्या होते हैं, वो लोहे के बने हुए होते हैं, और उसमें क्या किया जाता है, उसको चमक दिया जाता है क्रोमियम से, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द metals. In metals we have discussed physical property of metal. I have let you understand what is the chemical property of metal. After that we have discussed what is a reactivity series. Now we have finished that chapter, or we can say that metal topic. We have finished the